नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में आज कवियों के उपनाम और उनको किस नाम से ज्यादा प्रसिद्धि मिला, फेमस हुए, इन सभी तथ्यों को आज इस क्लास में हम बताने जा रहा हूं। अंत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है, जैसे हिंदी साहित्य हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, मैथ, रीजनिंग और पेडागोगी का। यदि आप बात करें टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ और बिहार स्टेट, जेटेट, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल सिर्फ इतना करना है कि आप एक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके बाद बीपीएससी, जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी में भी हिंदी साहित्य पूछी जाती है और रेलवे में तो रेलवे में हिंदी व्याकरण से ज्यादा क्वेश्चन रिलेट करता है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत किन कवियों के किस नाम से उनको फेमस हुए हैं या किस नाम से जाने जाते हैं, या उपनाम। आपका भी कोई उपनाम होता है, जैसे गांव में अलग होता है, स्कूल में एक नाम जरूर होता है, ठीक है। उसी प्रकार कवियों को उनकी कृतियों के माध्यम से, उनकी कर्मों के माध्यम से एक उपनाम दिया गया है। तो ये हर परीक्षा में यहाँ से लगभग 2 से 4 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अंत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे, अब चीजों को समझने का भी कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, यदि आपसे पूछेगा प्रयोगवाद और नई कविता का सलाखा किसे जाना जाता है, तो आज्ञा महोदय को जरूर लगाएंगे, ठीक है। अब भारत का थॉमसन जो है बिहारी जी को जाना जाता है, बिहारी जी को। आधुनिक काल का तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है। उसके बाद है आधुनिक काल का भूषण, किनको जाना जाता है, तो अनूप शर्मा को आप ख्याल रखेंगे। और नेक्स्ट है अष्टछाप कवियों में पूरा ऋषि जो है ये कुम्हन दास को जाना जाता है। ऋषि के उपाधि किनको मिला है, कुम्हन दास की। किसके अंतर्गत, तो अष्टछाप कवियों का। साहित्य का महारथी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं साहित्य के महारथी के नाम से, ठीक है। उसके बाद हिंदी का गालिब, हिंदी का गालिब बिहारी लाल को जाना जाता है। और अप्सरा का कवि पंत जी को, ठीक है। इस तरह से हमने पूरे प्रयास कर रहा हूं आपको बताने का, और आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और गजल का सम्राट दुष्यंत कुमार, गजल का सम्राट दुष्यंत कुमार जी हैं, तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद है लास्ट में छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर, ठीक है। और अभ्रंश का भाभूति, अभिमान मेरु, पुष्पदंत को जाना जाता है। और वेद व्यास, काव्य रतन, ये सब पुष्पदंत का ही नाम है। आधुनिक काल के मीरा, आधुनिक काल के कबीरदास जो है नागार्जुन को जाने जाते हैं। अभ्रंश का वाल्मीकि या कालिदास स्वयंभू को, ठीक है। अभ्रंश का वाल्मीकि या कालिदास किनको, स्वयंभू को। और प्राकृतिक का पन्नी और काली काल के सर्वज्ञ जो है हेमचंद्र को लगाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक है और बहुत सारे क्वेश्चन आप तक ये पूछने का मतलब पूछता है। सितारे हिंद, भारत तेंदु के, ठीक है। सितारे हिंद के नाम से भारत तेंदु के विद्या गुरु राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद को जाना जाता है। इनका 2 नाम है। यदि पूछेगा सितारे हिंद या भारत तेंदु के विद्या गुरु, तो आपको ध्यान रखना राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। प्राकृतिक का सुकुमार कवि गोसाई दत्त। और इतना ही नहीं, इनका 3-4 नाम है, जैसे कल्पना का लाडला है, नंदनी है, एक निहत्ता, सुधाकर है, नंद जी है, ये सुमित्रा नंदन पंत को इनका उपनाम है, ठीक है। तो ऐसे उपनाम आपको हमेशा ध्यान रखना है। बहुत सारे उपनाम भी हैं, तो हर परीक्षा में 2 से 4 प्रश्न यहां से आने की संभावना बनी रहती है। एक राष्ट्रीय आत्मा, एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है प्यारे साथियों। उसके बाद है एक भारतीय आत्मा। देखिए, एक होता है एक राष्ट्रीय आत्मा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, और एक होता है एक भारतीय आत्मा, माखन लाल चतुर्वेदी और राजा राम मोहन राय। यदि राष्ट्रीय की बात करेगा तो र से राजा राम और र से राष्ट्रीय, पर यहाँ पे पूछेगा आत्मा, ठीक है, भारतीय आत्मा, तो माखन लाल चतुर्वेदी को जरूर ध्यान है। रहीम के नाम से यदि पूछेगा तो आप अब्दुल, ठीक है, रहीम खान खाना, इनका 2 नाम था, ठीक है। तो इनको रहीम के नाम से जाने जाते हैं, अब्दुल रहीम और खान खाना, इनको 2। और जड़िया कवि किनको बोला गया है, नंद दास को उपाधि मिला है जड़िया कवि के रूप में। रांगे राघव, ये बैजनाथ मिश्र को कहा गया है रांगे राघव जी। और दिनकर, ठीक है, दिनकर के नाम से समय का सूर्य, अधैर्य का कवि दिनकर, ये सब किनका नाम है, तो रामधारी सिंह दिनकर को उपाधि प्राप्त मिला है।
नियाज के नाम से सदा सुखलाल जी जाने जाते हैं। बैजनाथ द्विवेदी, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से इनका नाम है, प्रमुख नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, पर ये बैजनाथ द्विवेदी का इनको मिला। बंग महिला, बंग महिला जो है, ठीक है, बंग महिला के नाम से राजेंद्र बाला घोष जाने जाते हैं। और उसके बाद है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 भाई हुआ करते थे, कौन कौन? एक है पहला गणेश बिहारी, दूसरा श्याम बिहारी और तीसरा सुखदेव बिहारी। तो सुखदेव बिहारी, इनको 3 उपाधि मिला है, एक नाम दिया गया है मिश्र बंधु के नाम से, ठीक है। उसके बाद कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत कटिचातन जो है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को जाना जाता है, इन्हीं के नाम से, ठीक है, इनका प्रसिद्ध नाम है या उपनाम कह लीजिए। अग्र, अग्र या अष्टवर्क का उपेंद्र नाथ यस्क को जाना जाता है प्यारे साथियों। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा सतचंद्र को जाने जाते हैं। आदि कवि के रूप में मतीराम को आप याद रखेंगे, ये सब चीजों का आप कंठस्थ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाला चीज है। और हमेशा ये बिहार स्टेट आने वाला है, ये बिहार स्टेट के बात कर ले, वहां पे बीपीएससी के द्वारा फिर शिक्षक की बहाली होने जा रही है, तो यहां से लगभग 4 से 6 प्रश्न आपको 100% श्योर है आने की चांस है। और कवि और सम्राट, ठीक है, कवि के रूप में सम्राट हरियोध्य को हरियोध्य सी उपाध्याय है, इनको क्या नाम दिया गया है? कवि सम्राट बोला गया है और हरियोध्य भी नाम दिया गया है। नवीन के रूप में बालकृष्ण शर्मा को, तो दोनों तरफ से आप पढ़ लीजिएगा, एक बार इधर से याद कर लीजिएगा और दूसरी बार इधर से, तो आपके लिए बेटर होगा। प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में और गोसाई दत्त, कल्पना का लाडला, नंदनी, एक निहत्ता जो है सुमित्रा नंदन पंत का, इतना सारा नाम इनको दिया गया, उपाधियां प्राप्त है किनका? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। निराला, निराला को, ठीक है, प्रेमचंद्र को निराला के नाम से महाप्राण भी किनको बोला गया है? प्रेमचंद्र को जी को जाना गया। वियोगी हरि, ये किनको कहा गया? मोहनलाल महतो को वियोगी हरि के रूप में इनका प्रसिद्ध नाम दिया गया है, ठीक है, उपाधियां दिए गए। दिनकर, दिनकर समय का सूर्य, अधैर्य का कवि, रंगधारी से दिनकर को बोला गया है प्यारे साथियों। हिंदुस्तान का तूती, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI आप लगा लीजिएगा, ठीक है। हिंदुस्तान का तूती अमीर खुसरो को बोला गया है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को, कठिन काव्य का प्रेत एक केशव दास को बोला गया है, किसको बोला गया है? केशव दास को, ठीक है। उसी प्रकार आधुनिक का गोरखनाथ, आधुनिक का गोरखनाथ यदि आपसे पूछेगा तो निराला जी को लगाएंगे, और आधुनिक काल का तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त को जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बसंत का अग्रदूत, निराला जी को ही जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद विद्यापति का उपनाम क्या है? तो विद्यापति को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इनका बहुत सारे उपाधि मिला है। खेलन कवि कहा गया है, पाचन कवि, मैथिली कोकिल और कोकिल शेखर बोला गया है, अपरूप कवि बोला गया है, नव कवि शेखर बोला गया है, अभिनव जादे भी बोला गया, कवि कंठार के रूप में भी जाना जाता है। इतना सारा नाम विद्यापति का ही उपनाम है। जातीय कवि के रूप में भी विद्यापति को जाने जाते हैं, ये बच्चन सिंह के अनुसार, ठीक है। और पंचदेव उपासक जो है ये हरि प्रसाद शास्त्री के द्वारा जाना जाता है। श्रृंगार रस के छिंदवाहक कवि के रूप में भी विद्यापति को जाना जाता है प्यारे साथियों। तो इतना सारा नाम जो है ये विद्यापति का, इसलिए विद्यापति जी का नाम आपको हमेशा के हम लिए रट लेना है, सोते जागते उठते सोते जहां भी रहे आप आपको हमेशा पढ़ना है। और हिंदुस्तान की तूती यदि बोलेगा तो अमीर खुसरो को, महाकवि अथवा कवियों का राजकुमार यदि पूछेगा तो ईश्वर प्रसाद को लगाएंगे, ठीक है। किसको? ईश्वर प्रसाद जी को जरूर लगाएंगे। और किनके अनुसार? सॉरी, महाकवि तथा कवियों का राजकुमार ईश्वर प्रसाद, ठीक है। और हिंदी का भाभूति पुष्पदंत जी को ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों। अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल और तिलक, और इनका जो है स्वयं का कथन था। प्राकृतिक का पाणिनि हेमचंद्र को आपको ख्याल रखना है, हेमचंद्र को प्राकृतिक का पाणिनि के रूप में जाना जाता है बच्चन सिंह के अनुसार। उसके बाद हिंदी व्याकरण के पाणिनि यदि पूछेगा तो हिंदी व्याकरण के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु के द्वारा लिखी गई अनेक व्याकरण है, इसे हम भी अध्ययन किए हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए हीरे की तरह आप चमक सकते हैं। नेक्स्ट है अभ्रंश का पाणिनि पिसेल साहब को जाना जाता है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको ये संज्ञा दिए हैं, उपाधियां प्राप्त किए। लास्ट है हिंदी का पाणिनि
किशोरी दास वाजपेयी को शब्द अनुशासन के अकॉर्डिंग इनको मिला है। और पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज जो है सूरदास को बोला गया है, क्योंकि सूरदास जो है ये स्वयं अपनी कविताओं में इनको मतलब इस तरह की बात मिली है, पुष्टि मार्ग का जहाज। उसके बाद है भाषा का डिटेक्टर कबीर दास को बोला जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एमए में भी पूछा है और हर एग्जाम में पूछता है, चाहे रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी के दे रहे हैं, जीडी के दे रहे हैं, सभी परीक्षाओं में यहाँ पे पूछता है कबीर का भाषा का डिटेक्टर किसको कहा गया है, कबीर दास को बोला गया, किनके द्वारा दिया गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया। इन सभी तथ्यों को भी आपको शामिल करना होगा अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मानस का हंस जो है तुलसीदास को बोला गया है, अमृतलाल नागर के द्वारा यह उपलब्धि दी गई है। उपेक्षाओं का बादशाह तुलसीदास को दिया गया है उदय भानु के अनुसार, ठीक है, कथन के अनुसार। उसके बाद है हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को बोला गया, रामविलास शर्मा के अकॉर्डिंग मिला है इनको। अनुप्रास का बादशाह तुलसीदास को बोला गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। हिंदी का जातीय प्रतिनिधि कवि जो है भूषण जी को जाना जाता है, इनको आप ख्याल रखेंगे। अलंकारों का बादशाह केशव दास को बोला गया है, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को। और अकुंठ एवं व्यसक श्रृंगार दृष्टि तथा त्रिपिति का कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को। आधुनिक कबीर जो है नागा अर्जुन जी को जाना जाता है, नागार्जुन जी को जाना जाता है, किनके अकॉर्डिंग, तो नामवर्षी के अनुसार, ठीक है। और उसके बाद प्राकृतिक सुकुमार कवि पंत जी को। अलंकारों का बादशाह केशवदास। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को जाना जाता है। यदि आपसे पूछेगा कि छंदों का अजायब घर किसे जाना जाता है, तो आप लगाएंगे रामचंद्रिका को, जो केशवदास कृत है, जो केशवदास के द्वारा लिखी गई है। कृत मतलब उनकी द्वारा। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। और कलम का जादूगर, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको फंसने वाला है क्वेश्चन और फंसाने वाला भी। कलम का सिपाही यदि आप पूछेगा प्रेमचंद्र को लगाएंगे, और कलम का जादूगर, देखिए जादूगर है यहाँ पे, भूल करके भी आप प्रेमचंद्र नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसका आंसर रामवृक्ष बेनीपुरी होगा प्यारे साथियों। उपन्यासों का सम्राट, आप यहाँ पे बात करें उपन्यासों का सम्राट यदि आपसे पूछेगा तो आप प्रेमचंद्र को लगाएंगे। और कलम का मजदूर भी है तो प्रेमचंद्र को लगाएंगे, लेकिन उपन्यासों का सम्राट जो है सतचंद्र के द्वारा दिया गया है, ठीक है। कलम का मजदूर जो है प्रेमचंद्र के द्वारा। प्रयोगवाद और नई कविता का सलाखा जो है पुरुष परम्पराजक है, ठीक है। शब्दों का बाबरी अहिरी जो है अज्ञ महोदय को जाना जाता है। और अज्ञ का नामांकन जो है प्रेमचंद्र और जनेंद्र द्वारा दिया गया है। बहुत बार टीजीटी में पूछा गया है कि अज्ञ का नाम किनके द्वारा दिया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रेमचंद्र और जनेंद्र के द्वारा उन नाम दिया गया है। जो अज्ञ का सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम था, अज्ञ का ये पूरा इनका नाम है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद निराला जी का भी यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये बचपन का नाम सूर्य कुमार के नाम से जाने जाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और फिर इनका सूर्यकांत रखा गया और फिर आगे चल करके सूर्यकांत त्रिपाठी दिया गया है। हिंदी का जातीय छंद कवित्व जो है निराला जी को ही जाना जाता है प्यारे साथियों। भाषा, ठीक है, शिवपूजन सहाय को। और शब्दों का जादूगर, देखिए जादूगर 3 प्रकार के हो, उपन्यासों का कलम का जादूगर हो गया, तो शब्दों का यदि जादूगर कहेगा तो आप कमलेश्वर जी को ध्यान रखेंगे, रट लेंगे। भारत के थॉमसन के रूप में बिहारी जो ग्रियर्सन महोदय ने इनको प्राप्त किए थे उपलब्धि, ठीक है। ब्रज भाषा कोकिल जो किस नाम से जाने जाते हैं, सत्यनारायण कवि रत्न को कहा गया है। तो इतने चीज जो मैं दे रहा हूं आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। उसका कविता का गांधी किनको जाना जाता है, भवानी मिश्र को जाना जाता है उदय शंकर प्रकाश के अनुसार। हिंदी का कानन डायल जो है गोपाल राम गहमरी को जाना जाता है प्यारे साथियों। जड़िया कवि नंददास को। संसार का दूसरा शोकगीत यदि आपसे पूछेगा तो संसार का दूसरा शोकगीत है मिट्टी की बारात। तो इस तरह से हमने लगभग 40, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूं जो आपके जीवन में सफलता के कदम तक पहुंचा देगी ये सब क्वेश्चन। तो आज का क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।